मई में एडिटोरियल आया था, मैंने इनको कराया था, उसके ऊपर आपको जर्नल साइंस का बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है। लिखो टोबैको। एक एमसीक्यू बनाना टोबैको पे, एमसीक्यू। The prevalence of tobacco smoking in India has dropped in the last 15 years. डूडलिंग कर लिया करो इसकी ना, बस जैसे जैसे कोई भी अपने की मतलब अंडरस्टैंड, काटे माटे से मार लिया करो, जल्दी जल्दी लिखा जाए ताकि। तो जो जिन्होंने मई में ज्वाइन किया था उनको पता है कि स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यही एडिटोरियल था, यही कराया था। ठीक है, तो सेकंड चीज 15 years tobacco consumption causes हार्ट डिजीजेस, क्योर भी करता है वैसे। अरे जोक था, हार्ट डिजीजेस कॉज भी करता है, मैंने कहा क्योर भी करता है। ठीक है, तो कॉजेज हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक causes heart disease and stroke in addition to cancer and lung diseases. ठीक है, तो अब तो ये एमसीक्यू के चलो पॉइंट किल हो जाता है, दोनों चीजें ट्रू हैं। ठीक है, बेसिकली एक ना रिपोर्ट आई थी WHO की मई में, उसने बताया था कि इंडिया में कम इन लो मिडिल इनकम, वैसे आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, लो मिडिल इनकम और पुअर कंट्रीज में टोबैको कंजम्पशन भी कम हो रही है और हाई इनकम कंट्रीज में भी कम हो रही है, लेकिन जो हाई इनकम कंट्रीज है उनमें स्पीड ऑफ डिक्रीज इज हाई, तो वो ज़्यादा जल्दी अब इसको ना उनके पास ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट हो जाते हैं, या फिर वो वाले सेंटर्स हैं बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। अगर आप इफ़ यू वांट टू गो निकोटिन फ्री, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ पे कम होते हैं लो इनकम कंट्रीज में। तो इसलिए यही एडिटोरियल था, आर्टिकल था, बस इतना की। आगे लिखो, यहाँ से साइंस शुरू करते हैं। राइट डाउन, एमसीक्यू बनाओ जल्दी से। S400 ट्रायम्फ, S400 TRIUMP, no not P, TRIUMF, long range एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। फर्स्ट, इसके बारे में कौन कौन सी चीजें ट्रू हैं? फर्स्ट, इट इज USA मेड, पहला। दूसरा, इट कैन टारगेट या शूट डाउन कुछ भी about 80, it can shoot down about 80 targets simultaneously. रजनीकांत है ये, ठीक है। और तीसरा, its range is 4 lakh meter. Which of these are true? 2 and 3, 1, 2 and 3, 3 only, 2 only, या none? हाँ जी, जल्दी जल्दी, अरे 2 मिनट दिमाग लगा लो, कोई बात नहीं। Which of these are correct? Okay, बस। It can target about 80 targets simultaneously. It can shoot down.
ऑफ कोर्स इतना तो खबरों में आ रहा है कि इतने सारे टारगेट्स को शूट डाउन कर सकता है साइमल्टेनियसली, यही तो इसकी वो है। तो यस इट कैन, इट्स रेंज इज 400 किलोमीटर्स, इट्स रेंज इज 400 किलोमीटर्स। 400,000 मीटर्स ही होते, ठीक है, ठीक है। यस इट इज 2 and 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से लिखो इसके बारे में एक दो लाइन, आ सकता है इस पे बहुत चांसेस है। और है कहां का ये? रशिया, हाँ इतना पता है सबको, वेरी गुड। राइट डाउन जल्दी से। S-400 is a long range air defense system consists of surface to air missile, सरफेस टू एयर मिसाइल होती है इसके अंदर। तो उसका अगर मान लो कोई अनआइडेंटिफाइड दिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसको शूट करना है, तो इट हैज रडार सिस्टम एंड देन सरफेस टू एयर मिसाइल टू शूट दैट, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड इसी के अंदर, मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट एंड रेंज 400 किलोमीटर्स। नेक्स्ट न्यूज, स्टेराइल, STERIL, स्टेराइल न्यूट्रिनो। स्टेराइल न्यूट्रिनो सुना है? न्यूट्रिनो होता क्या है? आई वुडंट से यूनिवर्स का सबसे लाइट पार्टिकल सेंस में, पर या होता क्या न्यूट्रिनो? एक एटम होता है, जैसे हमारे पास एटम होता है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना। उसी तरह न्यूट्रिनो इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। कैसे आता है न्यूट्रिनो का सोर्स क्या है? चलो, विच ऑफ दीज आर दी सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिनोज? रेडियो एक्टिव ये रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यस, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, या नेचर, सन, या right now there could be so many neutrinos. Neutrinos passing through your body can be very harmful. True or false? बस उतना आंसर जितना भी, ठीक है। they are not harmful. Right now there could be so many neutrinos going through our body. रीजन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक ना इंडिया की एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहे थे, ठीक है। तो वहां पे तमिलनाडु, केरला, साउथ वाली साइड पे, तो जब वो बना रहे थे तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे एजिटेशन होने लगे कि ये हमारे को न्यूक्लियर वो हो जाएगी, रेडिएशंस हो जाएंगी। पीपल डिड नॉट नो, तो उसके अगेंस्ट बहुत एजिटेशन होता था। सरकार ने बड़ी क्लैरिफिकेशंस भी दी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इवेंचुअली वो फिर नहीं बनी, उनको किसी और तरीके से लपेट लिया था, बोले कि जो जमीन है ना इलीगली एक्वायर्ड है, तो इसलिए नहीं यहाँ पे बन सकती। सो इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक रीजन आपने लॉ में किसी और रीजन से उनको घेर लिया, पर इवेंचुअली वो नहीं बनी। न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रिनो के हमें 3-4 तरीके वो पता है, टाइप्स पता है ऑलरेडी, आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस यही आएगा स्टेरलाइट न्यूट्रिनो वाज इन द न्यूज रिसेंटली, ठीक है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में था, 3-4 टाइप्स हमें पता है, जैसे तो ये चौथी टाइप एक डिस्कवर करने का क्लेम कर रहे हैं यूएसए वाले, ठीक है। राइट डाउन, न्यूट्रिनो क्या, ओके लिख, बेसिकली अच्छा न्यूट्रिनो देख क्यों नहीं सकते हम? हाँ, अरे हम मतलब आंखों से नहीं, साइंटिस्ट ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते न्यूट्रिनो को? न्यूट्रिनोज आर हाईली लाइक दे आर वेरी वेरी लाइट एंड वेरी वीक इन द सेंस देन दैट दे डू नॉट react.
They do not even react with light. If something is not reacting with light, how can you see that? So अगर आपको ये आएगा तो it cannot react with light. इसी वजह से अगर आपको पता हो बहुत बड़ी जैसे लाइट है, अभी यहां से इधर से निकल रही है, लेकिन अगर यही मैं पानी में से लाइट निकालूं तो थोड़ी स्लो हो जाएगी ना स्लो। इस वजह से ही एंटार्क्टिका में इतनी बड़ी बड़ी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज बनी हैं। दे यूज द एंटायर एंटार्क्टिका एज अ वाटर मीडियम। तो लाइट हो जाती है स्लो, फिर वहां पे न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? राइट डाउन। न्यूट्रिनोज के बारे में एक लाइन लिख लो। दे आर ऑलमोस्ट वेटलेस tiny particles which only react with gravity or nuclear decay. DECAY. Since they don't interact, जल्दी जल्दी लिखते रहो भाई। Since they don't interact with light, therefore it becomes almost impossible to see them. ठीक है, ठीक है। नो अब ये स्टेरलाइट है क्या? राइट डाउन आगे नेक्स्ट लाइन में। देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिनोज। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। सेकंड, म्यूऑन, MUON, म्यूऑन। बस वर्ड से फेमिलियरिटी सफिशिएंट है, ठीक है। म्यूऑन न्यूट्रिनो। थर्ड, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो, टाउ। एंड द फोर्थ फ्लेवर इज स्टेराइल, STERILE। ठीक है। स्टेराइल न्यूट्रिनोज को बेसिकली आज तक डिटेक्ट नहीं किया गया। अभी यूएस से इसके ऊपर का उन्होंने बोला था, उनकी जो लैब है ना, कि वी हैव डिटेक्टेड द फोर्थ फ्लेवर एज वेल। इसलिए अगर आपको आ सकता है, अभी ना रिसेंटली एक ट्रेंड सा शुरू हुआ है पिछले कुछ 4-5 साल से, टू हैव जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स। दे वुड आस्क यू समथिंग अबाउट लार्ज हाड्रोन कोलाइडर, सिंगुलैरिटी, हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके ऊपर, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल ही होता है लेकिन बहुत फेमिलियरिटी के भी, तेरे को पता है कुछ हो रहा है, हिग्स बोसॉन, ठीक है, गॉड पार्टिकल, सब पे आया हुआ है। दे जस्ट वांटेड टू नो कि तेरे को पता है कि है कुछ इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट एक एमसीक्यू बनाओ। आइस क्यूब। सेकेंड, मिनोज, MINOS। थर्ड, मिनी, MINIBOO। मिनीबू, NE। इसमें इंपॉर्टेंट है आइस क्यूब। पेपर में यही अकेला आएगा अगर आएगा तो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑन द सेफर साइड। आइस क्यूब, मिनोज या मिनीबू, NE have been in the news in the context of first, they are exoplanets जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स, वेरी गुड। दूसरा, they are related to photosphere। थर्ड, related to cryosphere, and fourth, none of the above।
ये किसको नहीं आता क्वेश्चन? अब जिसको नहीं आता उसने अटेम्प्ट करना होता तो क्या करते? क्यों करते अटेम्प्ट? कोई हिंट मिल रहा है क्या आपको यहां पे? मेरा पॉइंट यही है कि जो क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा और उसमें कोई हिंट भी नहीं मिल रहा, वहां पे क्यों पंगे लेने आए? तो छोटे बच्चों को क्रिकेट में भी सिखा देते हैं कि ज्यादा वाइड बॉल है तो छोड़ दो ना, क्यों आउट होना है? यू अंडरस्टैंड? कोई जहां पे कोई आपको असर्शन लगेगी ना कि आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि मैं इसमें से 2 निकाल सकता हूं, फिर अटेम्प्ट करना है, ऐसे पागल नहीं होना वहां पे। कम से कम आपके 25% चांसेस तो बनाओ अपने कि ये 2 मैंने 50% चांसेस तो बनाओ कि ये 2 मैंने निकाल दिए, ये ऐसे नहीं अटेम्प्ट करी जाने पागलों की तरह, ठीक है? हाँ जी, क्या है इसका आंसर? नन ऑफ द अबव। ये सब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज। राइट डाउन जल्दी जल्दी। आइस क्यूब के बारे में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है सबसे इनमें। इज अ पार्टिकल डिटेक्टर एट द साउथ पोल। ठीक, particle detector at the south pole, and it is credited to record, credited श्रेय दिया जाता है इसको, to record interactions of subatomic neutrinos. नेक्स्ट, जल्दी से एक एमसीक्यू और बनाओ। कैटरिन, KATRIN has been in news in the context of, first, nuclear safety, second, cyclones, या इसको लिख लो साइक्लोन की जगह, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, थर्ड न्यूट्रिनोज, फोर्थ नन ऑफ द अबव। ये हिमांशु, दीपिका, आप सबको आना चाहिए, ये मैंने आपको कराया हुआ है। आपने तो, आप लोगों ने फेब में ज्वाइन किया था, ये आपको मैंने उसमें कराया हुआ है, ये मार्च में। हाँ जी, आ रहा है याद? हाँ जी हिमांशु, नहीं ध्यान आ रहा। न्यूट्रिनोज, जल्दी लिखो। जर्मनी का मैंने कराया था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑफ टनल बनाई है इतनी लंबी चौड़ी, 70-80 मिलियन डॉलर की, आई स्टिल रिमेंबर। ठीक है, राइट डाउन कि इट्स अ रिसर्चर्स इन जर्मनी collecting data about neutrinos at कैटरिन। बेसिकली वहां पे ना, आई स्टिल रिमेंबर हाउ आई रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, आई हैड लाइक वन ओल्ड फ्रेंड, शी इज डूइंग PhD इन कार्लसरूहे, दिस इंस्टीट्यूट। कार्लसरूहे एक जर्मनी में एरिया है, वहां पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लसरूहे। उनका जो है ना, के से कार्लसरूहे है, ठीक है, तो उनका प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, तो उसी की मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाओ तो कैटरिन बनता है। जर्मनी का प्रोजेक्ट है न्यूट्रिनो को लेके, बस ये याद रखना। वो नासा, इसरो कुछ भी डाल देंगे। एक ना वो आया था साइक्लोन, क्या नाम था उसका? कैटरीना, तो वो अलग है, वो कैटरीना अलग है और ये कैटरीना अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इनके कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस फैमिलियरिटी इज सफिशिएंट, लो हैंगिंग फ्रूट। नेक्स्ट, राइट डाउन नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन।
ये ईयर बुक से आपको एक चीज बता रहा हूँ आ सकती है, क्योंकि वो सरोगेसी वगैरह का इशू चलता रहे, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आप अलाउ कर सकते हो। वैसे भी हमारे यहाँ पे ना बड़े सारे ट्रांसप्लांटेशन को लेके लॉज काफी खराब चल रहे हैं, बीट किडनी ट्रांसप्लांट, बीट एनी अदर ट्रांसप्लांट, तो उससे रिलेटेड आप लिख लो एक दो चीज। इट्स अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन अंडर DG Health Service, Directorate General, DG Health Services, Ministry of Health, ठीक। It is mandated by transplantation of ह्यूमन ऑर्गन्स अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली ना ये एक बहुत बड़ी बॉडी है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट करती है। ऐसे होता है ना, लेट्स से किसी को कोई ऑर्गन डोनेट करना है, एक अभी भी हुआ था ना, या कोई भी चीज ऐसे डोनेट करनी है, बॉडी टिश्यू या ऑर्गन, और अगर वो अलाउड नहीं है, उसको एल्ट्रुइस्टिक ही अलाउड है, तो फिर वो पता कैसे लगेगा। बोर्ड्स बैठते होते हैं डिफरेंट, तो पहले जैसे लोकलाइज हॉस्पिटल में बोर्ड बैठेगा, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, फिर एंड में राइट बिफोर द ट्रांसप्लांट आपकी फाइल जाएगी, कोई जज बैठेगा, कोई डॉक्टर बैठेगा, वो सब बैठ के आपको फाइनलाइज करेंगे। वो सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेटिक साइड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है, दिस बॉडी टेक्स केयर ऑफ दैट, इट ड्राफ्ट्स रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एशियन प्रीमियम इज इन द न्यूज। एशियन ऑक्सीमोरन लग रहा है, प्रीमियम इज इन द न्यूज in the context of steel, oil, tea, port services. स्टील, क्रूड ऑयल, टी, पोर्ट सर्विसेज। हाँ जी, एशियन प्रीमियम किसके कॉन्टेक्स्ट में है? हाँ जी, रेज योर हैंड किसको नहीं पता। ओके, सब्सटेंशियल अमाउंट। ये है क्रूड ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में। एशियन प्रीमियम होता क्या है, ये भी करवाया हुआ है आपको, YWCA में क्लास चलती थी आपकी, अच्छे से मेरे को याद है। क्रूड ऑयल में क्या होता है कि जो तेल बेचने वाली कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, जो एशियन कंट्रीज होती हैं, इंडिया चाइना में करवाया था आपको जो करंट अफेयर्स में, जो एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना और ये इधर की कंट्रीज हैं, इनको महंगा रेट लगाती हैं कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, क्लियर। लेट्स से अगर 100 रुपए का क्रूड है और उसके ऊपर उन्हें 100 रुपए कमाने हैं, तो वो 200 रुपए का बेचेगा, तो उसके 100 रुपीज उसके लगे, 100 रुपीज उसका प्रॉफिट हो गया। लेट्स से इराक है, इराक ने 200 रुपए का बेच लिया, उसने 100 रुपए कमा लिए, 100 रुपीज उसके लगे थे, 100 रुपीज उसने बचा लिए। लेकिन ये करते क्या है, इंडिया को मान लो 220 रुपए का बेचेंगे, सो दैट जो वेस्ट की कंट्रीज हैं उनको 180 रुपए का बेच सके। ठीक है, 20 रुपए इनको ज्यादा दे दिए ताकि वो 20 रुपए उनको कम चार्ज कर सके। सो यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी टू एशियन कंट्रीज, दिस इज कॉल्ड एशियन प्रीमियम। इसको लेके इंडिया चाइना, ये बहुत न्यूज में रहा था कि इंडिया ने चाइना को बोला था कि हमें इसके अगेंस्ट इकट्ठे होके वी नीड टू बी मोर वोकल एंड मोर असर्टिव एंड देयर शुड बी रीजनेबल प्राइसिंग। तो वो रीजनेबल प्राइसिंग पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया का स्टैंड क्या था। समझ आ गया है कि एशियन प्रीमियम, मैंने 100 रुपए का मार्जिन कमाना था तो मैंने इसको ज्यादा रुपए दे दिए क्योंकि मेरे को कल को उसको डिस्काउंट देना है, बट आई वांट माय मार्जिन टू बी कांस्टेंट, सो आई चार्ज एशियन कंट्रीज मोर। दिस इज कॉल्ड एशियन प्रीमियम। बहुत बड़ा इशू चल रहा था ये मार्च अप्रैल में। ठीक है, राइट डाउन।
OPEC countries tend to charge extra cost from Asian countries ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी चार्जेस अगर आ जाए आपको ऐसे भी देख सकते हैं, एशियन प्रीमियम इज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेटरी चार्जेस, स्पेशल एक्सेस, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इस तरह से अगर दिया होगा तो क्या होएगा, डिस्क्रिमिनेटरी चार्जेस। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, सो टेंड टू चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट टू एशियन कंट्रीज, तो डिस्क्रिमिनेटरी है। इंडिया का इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, राइट डाउन। इंडिया has emphasized the implementation of responsible and reasonable pricing। ये भी अगर आपको आता है कि रिस्पॉन्सिबल एंड रीजनेबल प्राइसिंग क्लॉज हैज बीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियन प्रीमियम या ऑयल, इंडिया बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल प्राइसिंग सिस्टम होना चाहिए। ये WTO की हाँ, कैसे? लेकिन है तो डिस्क्रिमिनेटरी है। हाँ, ओके, कन्वेड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। या इंडिया क्या है, वो बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं ओपेक वाले कि यार WTO परमिट्स अस, ठीक है। नहीं, इंडिया बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल एंड रीजनेबल प्राइसिंग एक WTO का एक रिजीम सेट हुई हुई है नैरोबी के अंडर, इंडिया उसी को बोल रहा है, यही बोल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेट NET, नेट मीटरिंग, ये भी किया हुआ है। मीटर होता है मीटर, नेट मिंग, हाँ जी ये पता है, जस्ट रेज योर हैंड, पता है तो ओके। बेसिकली नेट मीटरिंग क्या होता है, मैंने जब जितनी बिजली यूज की, और इमेजिन मेरे घर के ऊपर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी मैं प्रोड्यूस भी करता हूं, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी की, मेरे को बिल नेट इफेक्टिव उतना आना चाहिए जो मेरी फाइनल यूजेज है। व्हाट इफ मैं खुद से इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दूं कि मैं सरकार को बेच दूं, ठीक है, देन सरकार शुड बी पेइंग मी इंस्टेड ऑफ चार्जिंग। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो दैट इज नेट मीटरिंग। राइट डाउन क्विकली। एक MCQ लिखा हो इसको जल्दी से। नेट मीटरिंग फर्स्ट प्रमोट्स generation of clean energy, second reduces strain on electricity grid distribution and transmission infrastructure, and third, no state in India has policy with respect to net metering. One only, 2 and 3, 1 and 2, 3 only.
नहीं, 1, 2 एंड 3। अब बताओ, आराम से सोच लो। 1 एंड 2, ठीक है भाई। सुनो, अगर आप जैसे एमसीक्यू कर रहे हो और आप एकदम से ठा करके नहीं कर पा रहे, कोई टेंशन नहीं है, ये सीसैट का पेपर नहीं होएगा, यू विल हैव टाइम टू थिंक इन द पेपर, ठीक है। मैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ आपको सोचने के लिए, सो दैट हम 4:30 बजे तक मैक्सिमम कवरेज कर लें, पर पॉइंट बीइंग आराम से सोचना है पेपर में ठंडे दिमाग से, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, क्लीन एनर्जी कैसे प्रमोट करेगी नेट मीटरिंग? सोलर एनर्जी। अब वो मैं घर में अगर कोई, मैं ऐसा तो है नहीं अपने कोयले का प्लांट लगा लूंगा, वो तो सरकार ही नहीं अलाउ करेगी, तो क्लीन एनर्जी ही चल सकती है। सेकेंड थिंग, ग्रिड से स्ट्रेन, ऑब्वियसली कहां तो ऐसा होना था कि लंबे लंबे ग्रिड्स के नेटवर्क से कनेक्ट करके मेरे पास बिजली आती है, लाइकवाइज अभी क्या है, रूफटॉप। तो जो ग्रिड था उसके ऊपर कम हो गया ना प्रेशर, क्योंकि मेरी बिजली ऊपर से ही बन रही है। या पक्का पक्का, ओके, लिखो आगे। तीसरी चीज क्यों नहीं ट्रू? थर्ड स्टेटमेंट मैंने बोली थी कि इंडिया की किसी स्टेट के में नेट मीटरिंग को लेके पॉलिसी नहीं है, नहीं है, सभी स्टेट्स में नहीं है, लेकिन कई स्टेट्स में है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक फैक्ट लिखना ये है, हिंदू में एक पासिंग सा एक आर्टिकल था एक बार, उससे रिलेटेड, रेजिन क्या होते हैं? एक एमसीक्यू बनाओ, रेजिन आर प्लांट प्रोडक्ट्स that are usually non-soluble in water and second, latex, LATEX, latex is a plant resin. हाँ जी, one only, two only, 1 and 2 both and none, both true। पक्का लेटेक्स पक्का रेजिन होता है? हाँ जी, ठीक है, लेटेक्स रेजिन नहीं होता, गम भी रेजिन नहीं होता, ये सब चीजें अलग है। रेजिन क्या होता है? जब वो पीला पड़ जाता है ना पेड़, ठीक है, फिर उससे जो वो विस्कस सा वो निकलता है लिक्विड सा, दैट इज रेजिन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लेटेक्स। इसलिए कराया था बस ये, ठीक है। तो उसमें ना कुछ आर्टिकल में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी कि दीज शुड नेवर बी, दीज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद रेजिन्स, वो थोड़ा सा अलग है, बाकी अलग होते हैं। तो राइट डाउन इसके बारे में एक चीज, रेजिन्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स, ये तो हो ही गया कि एक स्टेटमेंट में भी लिखाई दिया मैंने पहला, तो प्लांट प्रोडक्ट्स दैट आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड लिखो, दे हार्डन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, थर्ड, दे डू नॉट प्ले एनी फंडामेंटल रोल, do not play a significant role in the fundamental processes of the plant। कौन से होते हैं प्लांट के फंडामेंटल प्रोसेसेस? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, दिस दैट, है ना, उसमें रेजिन्स का कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट, दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय वुडी प्लांट्स, वुडी, ठीक है। एंड एक लास्ट चीज आप लिख लो, बस ये आपका आर्टिकल ही कवर हो जाएगा, एक पूरा आर्टिकल आया हुआ था हिंदू में, तो एक लाइन लिख लो, वैक्सेस, WAXES, वैक्सेस, लेटेक्स, ऑयल्स, फैट्स, gums etc
आर अदर कंपाउंड्स produced by plants but they are not resin. ठीक है, नेक्स्ट एक एमसीक्यू बनाओ जल्दी से। हायाबुसा क्या है ये? हाँ जी, एक बाइक है, ओके। एस्टेरॉयड के ऊपर लैंड किया, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो कौन से एस्टेरॉयड के ऊपर? रियोडो, वेरी गुड, RYUGU, ठीक है। और हमने एक पहले कौन सा किया था? ओसिरिस रेक्स, ये किसके ऊपर लैंड किया था? BENNU, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है? ये एस्टेरॉइड्स हैं और इधर हम जाते हैं, लैंड करते हैं वहां पे। क्यों? यहाँ पे भी, ठीक है। अगर आप लैंड कर रहे हो, इन ऑल लाइकलीहुड यू वुड ट्राई टू ब्रिंग बैक सम सैंपल्स। व्हाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बनाओ फिर। हाँ 2, एक हायाबुसा आएगा या 2 होएगा या 1 है, तो भी पहले हायाबुसा 1 था, 2003 में लॉन्च किया था, वो नहीं आएगा अब, 15 साल हो गए। ये थोड़ा लेटेस्ट है, यही आएगा। किसने किया था ये? जैक्सा ने, जस्ट सो यू नो। और सीरीज रेक्स किसका है? नासा, ये तो मैंने कराया ही आपको था, मिशन अंडर नासा के अंडर। और ये किसका है? जैक्सा का। क्या फुल फॉर्म है उसकी, लिख लो, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, वेरी गुड, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। हाँ जी, एक एमसीक्यू बनाओ। हिल्यूमी, HILUMI, recently in the news is related to Hilumi is related to first India's Ujjwala Yojana, second CERN's LHC, CERN है ना, उसका लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ओके फाइन। थर्ड न्यूली डिस्कवर्ड LED array is related to, या फोर्थ नासा's ब्लैक मिरर प्रोजेक्ट। Hilumi is related to D, newly discovered LED array, very good, okay। हाँ जी हाँ जी, हाँ अभी हीरो आएगा नहीं कि मुझे नहीं आएगा कि पेपर में नहीं आएगा? अच्छा चलो कि नहीं सर ये आएगा नहीं चलो ऐसे बोला कि नहीं सर ये आएगा नहीं है। ये सन का लाज ही किया था हमने, उस क्लास में भी किया था जो आपको सुबह पिछले साल पढ़ाई थी ना, पिछले साल प्रीलिम्स के लिए। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सन का सुना है ना उसके बारे में? कहाँ पे है? बेसिक सुनो ध्यान से, इसके बारे में बहुत खबरें आती हैं हिंदू में।
स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे हमने क्या किया, एक 17 माइल के उसका ना एरिया का एक हमने सिलेंड्रिकल एरिया वो बना दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। यहां पे हमने प्रोटॉन्स की मूवमेंट कराई, सब एटॉमिक पार्टिकल की। एक मान लो मैंने सिलेंडर बना दिया, जिस तरह अभी मैं कहीं पे देख रहा हूं मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन जब मैं यूं दूरबीन से देखता हूं दूर तक दिखता है। अगर मैं वो लगा दूं, लेंस लगा दूं, बिकॉज नाउ आई हैव डायरेक्टेड इट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर शेप। ठीक है, तो वैसे मैंने यहां पे प्रोटॉन्स घुमा दिए तेज विद द स्पीड दैट वन कैन नॉट पॉसिबली इमेजिन। फिर उनका करा दिया कोलिजन। क्या किया आज आपने ऐसा करके? हाँ, बिग बैंग क्रिएट कर दिया ना आपने, एक तरह का, एक बहुत छोटे लेवल का बिग बैंग क्रिएट कर दिया। बेसिकली जो एस्ट्रोफिजिक्स है अभी, द वे जैसे स्टीफन हॉकिंग्स के बाद स्पेशली हम ये मान के चलते हैं ना कि बेसिकली ऑल ऑफ द एंटायर यूनिवर्स वाज वंस सिंगुलैरिटी। ऐसे एक लेट्स से सारी एनर्जी एक जगह कंडेंस्ड है, और फिर एक टाइम आया जिस समय एनर्जी डेंसिटी कुडंट गो मोर और बैंग हो गया। उसके होने के बाद सारा मैटर उस बैंग से ही बना है। ठीक है, एक सिंगुलैरिटी से। इफ ऐसे देख रही है कि ये कैसे हो गया, इफ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू इमेजिन, थिंक अबाउट अस। हम 6-6 फुट के, 5, 5.5 जितने भी फुट के, या डिपेंडिंग ऑन कुछ भी, हम बन जाते हैं कैसे? एक सिंगुलैरिटी, एक स्पर्म एग को मिला दिया इतना सा, और यू गिव दैट कंड्यूसिव एनर्जी, और धीरे 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 पूरा इंसान बन जाता है ना? ऐसे ही हुआ है ना? ठीक है, हुआ क्या, एक ऑर्गेज्मिक बैंग हुआ एंड दैट्स इट, एक पूरी लाइफ क्रिएट हो गई। सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग इन द फिजिक्स, प्रिसाइसली सेम थिंग। इस तरह से पूरी एनर्जी व्हेन इट कुडंट गो एनी फर्दर था, बैंग, एंड देन सारा मैटर क्रिएट हुआ। इट्स हैपनिंग हैपनिंग हैपनिंग। यहां पे टाइम्स, दिन, जैसे हम बोलते हैं लेट्स से ईयर 0, सेकंड 0, AD-BC की बात नहीं हो रही, जो हमारी कंसेप्शन है उसमें टाइम 0, ईयर 0, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आज यहां पे बंदा खड़ा है, कितने साल बाद? 14 बिलियन ईयर्स। ठीक है, जैसे आप सब खड़े हो आज, आपके बिग बैंग होने के 25 साल बाद, 22 साल बाद, 21 साल बाद, डिपेंडिंग एज द केस में भी। तो ऐसे 14 बिलियन ईयर्स के बाद हम यहां खड़े हैं। लेट्स से 9 बिलियन ईयर्स के पहले हमारा सन आ गया, और 7 बिलियन साल पहले पहला स्टार आ गया। ऐसे ही हुआ है ना? इस चीज को, इनफैक्ट इस चीज पे पहुंचने के लिए लार्ज हैड्रोन कोलाइडर बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत ग्रेटर क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो, सबसे बड़े क्वेश्चन जो एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट है। इससे कोई भी डेवलपमेंट होती है तो थोड़ा सा आपको, बहुत डिटेल में नहीं पेपर के लिए, पर आपको पता होना चाहिए, सुपरफिशियल लेवल पे तो एटलीस्ट पता हो। ठीक है, हुआ क्या है, राइट डाउन। हिलोमी, हिलोमी क्या है? हाई, बेसिकली ल्यूमिनोसिटी, HI से हाई, ल्यूमी से ल्यूमिनोसिटी, लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर, LHC। is an upgrade of LHC, जो ऑलरेडी LHC था उसका अपग्रेड। बस इतना सफिशिएंट रहेगा। वैसे बस आपको पता हो कि बेटर डिटेक्शन, बेटर दिस, बेटर दैट एंड सो ऑन, इतना सफिशिएंट रहेगा। एक MCQ बनाओ। टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट is the population
नहीं, हाँ, इज द एवरेज लिखो, इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी born to a woman over her lifetime if ठीक है, दो कंडीशंस, फर्स्ट राइट डाउन, if she was to experience the exact current age specific fertility rates, जो आजकल चल रहा है, करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ASFR बोलते हैं जिसको, थ्रू हर लाइफ टाइम and second, she was to survive from birth to the end of her reproductive life. ठीक है, एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, तकरीबन 50 साल तक वो जिएगी। ठीक है, मेनोपॉज को आई थिंक मान रहे होंगे, तब तक का रिप्रोडक्टिव लाइफ। और जो आज चल रहा है, अगर यही रेट रहे, इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, 1 and 2, 2 only, 1 only and none। हाँ जी, आराम से सोचो, ये आपको ज्योग्राफी में भी +2 की NCERT में भी दिया होगा। मैं आपको क्यों करा रहा हूं, जो हेल्थ मिनिस्टर थे उससे मैं JP नड्डा, मई में, ठीक है, अप्रैल मई की बात है, तब एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी इंडिया के रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर। ठीक है, तो उससे करवा रहा हूं आपको। हाँ जी, क्या इसका आंसर दिया जाए मुनावर? 2। ठीक है, इसका आंसर है बोथ। ठीक है, ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, जो आज की हम एवरेज निकाल रहे हैं कि जितनी लड़कियां हैं, अगर ये अपनी पूरे लेट्स से टेंटेटिवली आई थिंक 15-16 साल की थ्योरेटिकली स्पीकिंग एज है व्हेन चाइल्ड बेयरिंग एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थ्योरेटिकली शुड हैव बेबीज आफ्टर 32-33 दे से, बट अंटिल 45, 47, 48 कुछ ऐसे लगा लो, जो भी उतनी एज तक वो जिएगी लेडी, लड़की, उस एज को, इसमें आपको रिप्रोडक्टिव हटा के टिल द एंड ऑफ हर एज दे सकते हैं वो, तो वैसे नहीं निकलता TFR, एवरेज रिप्रोडक्टिव एज लेते हैं और जो आज का करंट रेट है उसको लेके निकालते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। फॉर एग्जांपल बहुत कंट्रीज है जहां पे क्या हो रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट नीचे जा रहा है, रीजन बीइंग हाँ, अच्छा वो वैसे भी है, हाँ, कि इंक्रीजिंगली बाय चॉइस भी जा रहा है ना, कि विमेन आर वर्किंग, विमेन डोंट वांट बेबीज एंड दिस एंड दैट। और हाँ, और दूसरा ऐसे कि आपके पास ना एडोलेसेंट हेल्थ की बहुत बुरा हाल है। ठीक है, ये वो ठीक नहीं है, तो मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन मेक इट टू देयर टोटल फर्टिलिटी रेट, दे डाई वेल बिफोर दैट, मैनी लेडीज डाई वाइल बेयरिंग बेबीज, इस तरह से। तो इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर एक चैप्टर था पिछले साल, जिसने ना तकरीबन आई थिंक 10% का एक रेट दिया हुआ था। वो क्या बोलता है कि आपकी एवरेज जितनी भी, ये आपको पिछले साल आ सकता था इकोनॉमिक सर्वे में, इस साल तो आया ही नहीं इकोनॉमिक सर्वे। 10% में वो क्या बोल रहा है कि आपकी कंट्री में जितनी भी डिलीवरीज हो रही हैं उसकी 10% सी सेक्शन से होनी चाहिए। ये एक मैथमेटिकल सा उन्होंने आइडिया निकाल दिया। वो बोलते हैं कि अगर 10% से ज़्यादा हो रही हैं, इसका मतलब आप जो 9 मंथ्स की केयर प्रोवाइड करते हो वो आपकी पुअर है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। अगर 10% से कम हो रही हैं तो भी यही चीज आती है कि दैट मीन्स यार इतने तो केसेस ऑन एन एवरेज बोलते दे रिक्वायर सी सेक्शन, दे रिक्वायर सिजेरियन बेबी, बट मे बी यू डोंट हैव इनफ फैसिलिटीज। सो 100 में से 10% के आसपास की एक सरकारी आंकड़ा है। ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम का।
So the point is, you may not have proper infrastructure, you may not have good adolescent age healthcare system, और voluntary भी है कि women want to study and they are not having babies until they are 32, 33, 35 and they are not having more than one. तो replacement rate किसको बोलते हैं, कितने, TFR को, 2.1 को. On an average, every ladies if having 2.1 babies, अरे एवरेज गुरु, ही एवरेज, ठीक है. तो इतनी सारी भी लेडीज में निकल जाएगा ना वो, ठीक है. तो अगर एक लेडी ऑन एन एवरेज 2.1 बेबीज पैदा कर रही है तो रिप्लेसमेंट होती रहती है पॉपुलेशन की, ठीक है. राइट डाउन. एक इसके बारे में बस फैक्ट्स, एक इस पे आएगा तो आपको रिपोर्ट पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है. आएगा आपको ये कि टीएफआर है क्या, फिर जस्ट इन केस अगर रिपोर्ट पे आए तो राइट डाउन वन लाइन. नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 prepared by Central Bureau of Health Intelligence, suggests that the TFR in 12 Indian states बारह स्टेट्स में TFR in 12 Indian states has fallen below 2 children per woman. Two children per woman. Second, but TFR in 9 states has reached the replacement level of 2.1. बाकी रिपोर्ट में ना इन्फेंटिसाइड के ऊपर बहुत सा जो होता है ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा डेटा था, वो हमारे काम का नहीं है प्रीलिम्स में, ठीक है. नेक्स्ट एक एमसीक्यू बनाओ. पेट्रोलियम प्लानिंग, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल first is under Ministry of Finance. Second, assist the government in administration of subsidies on PDS kerosene, PDS केरोसिन देती ना राशन कार्ड के ऊपर सरकार केरोसिन, एंड डोमेस्टिक एलपीजी. तो वन ओनली, बोथ, नन, टू ओनली. टू दोनों, टू ओनली. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं है, ये किसके अंडर है? सर फील्ड ही नहीं आई फाइनेंस में, ये नहीं पता किसके अंडर है. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, वेरी गुड, ठीक है, उसके अंदर है ये. इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लेट. राइट डाउन. इसके बारे में आपको एक दो चीज लिखवा रहा हूं. बेसिकली ना
आपने देखा होगा कि पेट्रोल रेट्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं, आप थोड़े। सो होता क्या है कि इंटरनेशनल प्राइसिंग से पैक कर दिए ना अब इंडिया ने अपने जो पेट्रोलियम प्राइसेस थे, तो उसकी रिपोर्ट आती है इनके पास, पीपीएसी के पास। ये पेट्रोलियम प्राइस को एनालाइज करते हैं और उस हिसाब से फिर अपनी ये रिपोर्ट देते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को एंड नेचुरल गैस को। देन आपको शायद आपको ना इकोनॉमी वाले सर ने एग्रीकल्चर में कराया होगा। एग्रीकल्चर में जैसे एक बॉडी है CACP, क्या है इसका नाम? एग्रीकल्चर एंड वो कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो जैसे ये हो गई, फिर ये कैबिनेट को बता देती है और फिर कैबिनेट आगे से आपको रेट बताता है कि कितना होएगा उसका व्हीट का, राइस का। उसी तरह से ना कहीं लूजली स्पीकिंग ये इसका इक्विवेलेंट हो गया पेट्रोलियम सेक्टर में, ठीक है। क्लियर? राइट डाउन द मैंडेट ऑफ पीपीएसी, मैंडेट ऑफ पीपीएसी फर्स्ट, अरे यही जो कर रहे हैं हम पीपीएसी, फर्स्ट क्या है, वही जो पहले स्टेटमेंट लिखी थी, ठीक है, उसी को लिख लेना कि बस मार्क कर लो कि एडमिशन ऑफ सब्सिडी ऑन पीडीएस। जो पीडीएस केरोसिन मिलता है, ठीक है, वो सब। सेकंड, एनालाइजिंग द ट्रेंड्स in international oil market and domestic products, sorry, domestic prices, I beg your pardon, not products, domestic prices. Next, maintenance of information data bank to deal with emergencies and unforeseen situations. मान लो ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई हो जाए, दोनों इंडिया को तेल नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो उस सिचुएशन में हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज, उसके लिए ये बॉडी कुछ डेटा मेंटेन करके रखती है, कहाँ से कितना तेल आ सकता है, कहाँ से कितना जा सकता है, कहाँ पे अपने स्टोर किया हुआ है। यू रिमेंबर मैंने आपको करंट अफेयर्स की सैटरडे क्लास में भी एक चीज कराई थी, विच वाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, कि हमने कोई एरियाज रखे हुए हैं जहाँ पे हम पेट्रोलियम रिजर्व्स मेंटेन किए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि जस्ट इन केस अगर कोई दिक्कत हो जाए तो हमारे पास रिजर्व्स पड़े हो तेल के। कहाँ पे है वो? विशाखापट्टनम, जयपुर विच इज इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, वेरी गुड। उडुपी इज इन कर्नाटका एंड बीकानेर इन राजस्थान, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो जयपुर से आप याद रखना, जयपुर डिस्ट्रिक्ट इज इन उड़ीसा, जहां पे वहां पे भी रिजर्व है तेल का, इंडिया का, खोद के अंदर तेल डाला हुआ है। तो इंडिया बोल रहा है तो क्या हो गया, हमारे नीचे से निकल नहीं रहा, नीचे डाल देंगे, क्या टेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक एमसीक्यू लिखो, वैसे तो इसका नेम गिव्स इट अवे, डार्बी, DERBY, डार्बी एयर टू एयर मिसाइल which was recently demonstrated successfully by LCA Tejas is a product of, एक मिसाइल है बेटा हमारा, एक तेजस है, LCA क्या होता है?
एक हमारा एयरक्राफ्ट है लाइट कॉम्बैट, बड़ा महंगा बना है, ठीक है ना, इसकी कंट्रोवर्सी चल रही, इतना महंगा बना, इतने साल लगा दिए, तुमसे एयरक्राफ्ट नहीं बना, 30 साल लगा दिए, 40 साल लगा दिए। सो डार्बी एयर टू एयर मिसाइल है जो वो लॉन्च की LCA तेजस ने शूट की था, डेमोन्स्ट्रेट किया था। ये कौन सी कंट्री से आता है? इजराइल, USA, रशिया या UK? हाँ जी, रेज योर हैंड फॉर इजराइल। मरो सारे, इजराइल इसका आंसर है, किसी एक को भी नहीं आ रहा है, ठीक है। लिखो तेजस इज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। और ये जो डार्बी एयर टू एयर मिसाइल है बनाई है इजराइल ने, इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है राफेल, उसने बनाई है। एक और MCQ बनाओ, बस जो मैं इस क्लास में करा रहा हूं ना वो रट लो पूरे, अगली क्लास से पहले आपको इसको भी ऐसे नींद में पूछ ले जाए तो हमसे ऐसा वाला कर दो। एज फार एज इंफॉर्मेशन कवरेज इज कंसर्न, दैट आई कैन गारंटी कि कोई चीज अगर आएगी तो किसी को भी, अगर किसी ने पढ़ी लिखी होगी, कहीं पे सुनी होगी, तो आपने भी सुनी होगी, ठीक है। हाँ, दिमाग वहां पे आपने अपना लगाना है। अगर आप 400 किलोमीटर 4 लाख मीटर नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। दिमाग अपना लगाना है आपने, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी इस क्लास मोर देन सफिशिएंट है, चाहे कोई नोट्स ना पढ़ना करंट अफेयर्स के किसी इंस्टीट्यूट के इंक्लूडिंग आर्स, ठीक है। बस ये बहुत है। लिखो आगे, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप linked with radio telescope, ठीक, combining अगर आपको शायद याद हो, हिंदू में आर्टिकल यही था, कंबाइनिंग आईज एंड ईयर्स, eyes and ears forms part of square kilometer ऐसे लिख लो चाहे किलोमीटर स्क्वायर, array project, ARRAY project was recently launched in पहला चिली, दूसरा साउथ अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ हवाई। जस्ट रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। साउथ अफ्रीका करें, साउथ अफ्रीका आपको लॉक? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। ओके ओके, गुड। एक चीज इसके बारे में ना, एक लाइन लिख लेना, अगर वो नेम से प्ले कर सकते हैं मैं बता देता हूं। पहले क्या करते थे हम, पहले हम रेडियो टेलीस्कोप से सिग्नल पिक करते थे, वो अलग से, और ऑप्टिकल जो प्रोसीजर है टेलीस्कोप का वो अलग से किया करते थे। इसके अंदर वी आर कंबाइनिंग रेडियो टेलीस्कोप एज वेल एज द ऑप्टिकल टेलीस्कोप, सो यू वुड हैव द साउंड एज वेल एज द लाइट, हेंस द आईज एंड द ईयर। इसके लिए ही दो नाम है इसके, एक लाइन लिख लो इसी के साथ में, जस्ट टू ऐड।
दिस प्रोजेक्ट कंबाइंस मीरलिच MERLITCH मीरलिच एंड मीरकैट MERKAT। ठीक है, ठीक है। मीरलिच, मीर उसमें डच लैंग्वेज में बोलते हैं मोर को, तो लिच लाइट, मोर लाइट, मोर कैट। ठीक है, मोर ऑप्टिक्स, मोर रेडियो। तो बस आपको ये बताओ कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, रेडियो टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप को और रेडियो टेलीस्कोप को दुनिया का सबसे बड़ा फर्स्ट कंबाइंड साउथ अफ्रीका में बनाया। ठीक है, क्लियर। इन चीज़ों के ऊपर भी बड़ा इंफॉर्मेशन सेंट्रिक ही क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, दे वुडंट आस्क यू टू अप्लाई योर माइंड हियर। हाँ जी सर। हाँ, ऐसे तो जो प्रोजेक्ट है ना ये वाला, ऐसे तो एक चिली में भी लगा हुआ है, जो ये किलोमीटर एरे वाला प्रोजेक्ट है ना, वो इवेंचुअली मैंने कराना है। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ ये जो दिस पर्टिकुलर थिंग इज लोकेटेड इन प्रोजेक्ट में चिली, इसीलिए ऑप्शंस में दिया, चिली में भी एक है जो बेसिकली क्या हवाई में भी है एक टेलीस्कोप। ठीक है, और एक लद्दाख में भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो रीजन बीइंग इन एरियाज में ना क्लियर स्काई है बहुत ज़्यादा, तो आपको बेटर ऑब्जर्वेशन मिलती है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। एक MCQ बनाना, शीतल बताएगी ये। फिनाइल कीटोन्यूरिक्स देखो, अ फ्रेज नॉट फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिक्स इज रिटन ऑन food items containing first gluten, second MSG monosodium glutamate, third monosodium glutamate, third high levels of saturated fat, and fourth aspartame, ASPARTAME। लेबलिंग के ऊपर हमारी कंट्री में एक बॉडी है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड समथिंग है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये यही आपने देखा होगा ना, कोई भी चीज़ हो, व्हीट ग्रास भी बेच रहे हैं, उसके बाहर भी एक हरा वाला वो लगाया हुआ है कि भाई वेजिटेरियन व्हीट ग्रास है ये, है ना, नोटिस किया आपने। पैक्ड फूड के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर लिखा हो कि वो ग्रीन है कि रेड है, हर एक चीज़ के ऊपर लिखा हो, उसके अंदर लिखा होता है ना इतने ये है, इसके अंदर ये है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैसिलिटी कंटेनिंग नट्स, जिसको नट एलर्जी है वो ना खा ले, इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं। कौन बोल रहा है उनको? ये बॉडी बोल रही है इंडिया में। ठीक है, इस तरह की सभी कंट्रीज में बॉडी है जिनको एक हमारे पास वर्ल्ड लेवल पे बॉडी एग्जिस्ट करती है, वो बता रही है। सो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये लिखा होता है नॉट फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिक्स। वो चीज़ों में क्या होता है? ग्लूटेन होता है, MSG होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, या एस्पार्टम होता है? एमएसटेम, है ना, है ना। हाँ जी, कुछ आइडिया? नहीं आइडिया आ रहा? ओके,
एस्पार्टम। आपने देखा है, आप जाते दुकानों पे, वो जो आपको 275 रुपए की कॉफी देते हैं, है ना, वो साइड में एक छोटी सी शुगर भी देते हैं इक्वल की, है ना, ऐसे छोटा सा एक शुगर फ्री शुगर। वो बेसिकली हार्मफुल है उन लोगों के लिए जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिक्स है, ठीक है। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज रेगुलेशन है। ऐसा भी बोल रहे हैं ना कि कोई शुगर फ्री के कुछ खास फायदे बताए नहीं जा रहे इन द लॉन्गर टर्म। एक आप खुद से एक चीज और कर लेना, आप ट्रांस फैटी जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, फैटी ऑयल्स, वो किस किस चीज में मिलते हैं आपको रेगुलर डाइट के, वो आप खुद से चेक कर लेना। स्प्लेंडा की आती है ना एक, वो स्प्लेंडा की, कोल की, ऐसे स्वीटनर्स, यू विल सी, तो आपको याद आएगा। तो लिख लो एक बार, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स can be harmful to those having phenylketonuria, children under 3 साल से छोटे बच्चे। अगर कोई उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर दे रहा है तो या दैट्स नॉट हाउ यू रेज किड्स, ठीक है। तीसरा, प्रेग्नेंट वुमेन, तीन साल से छोटे में -9 भी आ रहा है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन नहीं लेगी, ठीक है, 3 साल तक के बच्चे नहीं लेंगे, उनके लिए सही नहीं है। तो राइट डाउन, दिस कंडीशन होता क्या इससे, दिस कंडीशन stops the body from properly breaking down amino acid फिनाइल। इतना आएगा नहीं आपको, लेकिन एक लाइन में ना थोड़ा सेफ फील करता है बंदा। फिनाइल LALININE, फिनाइलिन, ओके फाइन, यही बोलते हैं इसको, ओके। किस काम से के लिए होता है ये, अमाइनो एसिड का फॉर्म है, ओके। फिनाइलिन, वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सो बेसिकली जो स्वीटनर्स लेते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिनको ये प्रॉब्लम हो, उनकी बॉडी प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है, तो फिर उनको मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। काफ़ी सीरियस कुछ केसेस आए हैं इसके ऊपर, ठीक है। आपने आंखें खुली रख के जीना है। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, कुछ भी देखते हो ना, आपको लगता है एवरीडे साइंस की चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए, वो उस पर 1-2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एवरीडे साइंस पे। जैसे कॉमन पॉल्यूटेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट, नीपा, NIPAH, ये तो आता है, वेरी गुड। नीपा वायरस, NIPAH virus has been in news recently. It is transmitted through first animals to humans only, या डॉग्स टू ह्यूमंस लिख लो, डॉग्स टू ह्यूमंस ओनली। सेकेंड, ह्यूमंस टू ह्यूमंस ओनली। थर्ड, बोथ ह्यूमंस टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू ह्यूमंस। एंड फोर्थ, it can't be transmitted.
ट्रांसमिटेड। विनय बोल रहा है थर्ड, इंसान से इंसान को हो सकती है और जानवर से भी इंसान को हो सकता है। हाँ जी, रेज योर हैंड फॉर थर्ड, रेज योर हैंड फॉर समथिंग बट नॉट थर्ड। चलो ठीक है थर्ड, ठीक है थर्ड। तो इस किससे होता है ये निपा? हाँ, फ्रूट बैट, वेरी गुड राइट डाउन, वेरी गुड। निपा इज अ, एक लाइन लिख लो, इज अ जूनोटिक डिजीज स्प्रेड बाय फ्रूट बैट। जूनोटिक, ZOONOTIC, जूनोटिक डिजीज। बेसिकली मलेशिया में गांव है नीपा, संगाई नीपा, वहां पे लोग ना इनके साथ रहते हैं, पिग्स, ठीक है, और वहां पे फ्रूट बैट्स वगैरह इन सब से डिजीज निकला तो उसके नाम पे डाल दिया। व्हाट अ वे टू पॉपुलराइज योर पिंड, है ना। हमारे गांव के नाम पे बीमारी है, ठीक है। सो या चलो, फ्रूट बैट्स, ठीक है, स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स। नेक्स्ट DMH11, DMH11 DMH बेटा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। DMH11 has been in news as a variety of, as a GMO variety of, GMO होता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अच्छा, आप ये सोच रहे थे कि क्या पूछेगा, तो ये GMO है, GMO वैरायटी ऑफ, उतना तो हम ही बता देते हैं। फर्स्ट ब्रिंजल, सेकंड मेज, मस्टर्ड, टोमेटो, मेरी तौबा। हाँ जी, पक्का मस्टर्ड है, चलो ठीक है, वेरी गुड। मस्टर्ड, क्या खबर थी इसकी, याद है, की थी हमने? हाँ, या इट हैज टू डू विद द अप्रूवल, थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। इसकी ना कमर्शियल, उसके लिए थोड़े और एविडेंसेस मांगे थे। एक लाइन लिख लो, वेरी गुड, लिखो। सेंटर डिमांडेड, एक चीज बस लाइन लिख लो, आपको याद रहेगा कॉन्टेक्स्ट। सेंटर डिमांडेड more proofs for genetically modified धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ये DMH, धारा मस्टर्ड आता नहीं था छोटे होते, तो ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसकी ना, इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ कर दी थी, लेकिन फिर सेंटर ने और प्रूफ मांगे इसके। GMO की कल्टीवेशन, कमर्शियल कल्टीवेशन की क्लियरेंस लेना थोड़ा मुश्किल होता है इंडिया में। ऐसा मान के चलते हैं ना कि बीमारियां हो जाएंगी, जेनेटिकली लोग डिफॉर्म हो जाएंगे, पूरा आपका जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होगी, एंड सो ऑन। राइट डाउन द GEAC, क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। हाँ, GEAC है क्या? ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ GMOs gave the presentation both for and against the commercial cultivation, and hence the need for more proofs.
तभी तो चाहिए और प्रूफ। जीएसी ने बहुत सारे इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट एविडेंस देके एक रिपोर्ट दे दी, तो सेंटर ने बोला कि और प्रूफ लेके आते हैं फिर इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन करेंगे, अदरवाइज इट वाज अप्रूव्ड ईयर अर्लियर। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक और एमसीक्यू बनाओ। एम सैंड, एम सैंड has been in the news. AmSand has been in the news first. क्यों रहा है ये न्यूज में फर्स्ट? A manufactured alternative to natural sand for construction. रेते की जगह पे एम सैंड लगा दो घरों पे। Alternative to natural sand for construction. ठीक है। सेकेंड, ingredient manufactured by ISRO used for heat resistant space shuttles. स्पेस शटल हीट, सूरज के पास में मेरा स्पेस शटल चला गया फिर भी उसे गर्मी नहीं लग रही क्योंकि वो एम सैंड से बना है। ठीक है। थर्ड यूज्ड बाय डीआरडीओ, मैन्युफैक्चर्ड बाय डीआरडीओ फॉर लाइट वेट भाभा कवच। इस चीज से बनते हैं इसलिए लाइट है। थर्ड ऑप्शन ये। ठीक है। फोर्थ, नन, कोई भी नहीं इनमें से, नोटा। हाँ जी, रेज योर हैंड फॉर फर्स्ट। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए होएगा। हाँ जी, लिसन, एक ना मैं एक चीज कर सकता हूं आपके साथ। तीन, नॉर्मली बाय द टाइम फेब्रुअरी कम्स स्टूडेंट्स हेट मी। ठीक है, जब तक जून आता है दे स्टार्ट लविंग मी अगेन। ठीक है, आखिरी के 3 महीने में सारा दिन यहीं पे पढ़ा रहा था बच्चों को। सो द थिंग इज, मैं एक चीज कर सकता हूं आपके साथ में, दैट इज आर्ट ऑफ टेकिंग पेपर, बट यू हैव टू गो विद मी। ठीक है, वो क्या करना है आपको, मैं आपको ना कुछ स्किल्स बताता हूँ पेपर अटेम्प्ट करने की, प्रीलिम्स के। आप अपने आप से उसके ऊपर काम करो साथ साथ में। There are students sitting in this class, they are far superior than those who got through. They were also sitting in this class. ठीक है, for example, Mridul used to sit next to you. He will be taking interview in another 2-3 days. ठीक है, तो similarly, so the point is, art of taking class is, art of attempting paper is different. ठीक है, और पढ़ना अलग है। So आज से आप ना अगले 6-7 दिन एक चीज करना, सिर्फ उसी क्वेश्चन पे हाथ खड़ा करना जिसपे आपको लग रहा है कि मेरे को पक्का पता है, और फिर चेक करना कि आपके कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, 1 महीने में ना आपको पता लग जाएगा मैंने अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चन करने होते हैं कौन से नहीं करने होते। ये जो होता है ना कि आपने एक ऑनलाइन टेस्ट दे दिया बाद में आपके एनालिसिस से आगे बार सा बन के, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, अब बताओ रेज, बिकॉज अगर तू इतना हाथ खड़ा कर रहा है ना तो तेरी एक टेंडेंसी हो जाएगी तुक्के मारने की, डेंजरस तुक्के मारने की, वो पेपर में काम खराब होएगा, पता भी नहीं लगेगा कब सबकॉन्शियसली आप करने लग गए ऐसा। तुक्के मारने हैं, दलेरी से पेपर देना है पर कैलकुलेटिव। ठीक है, हाँ जी, रेज योर हैंड, ए इसका आंसर है भाई, चाहे मेरा गलत हो जाए तो हो जाए। अब 4 बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं इस पे क्वेश्चन को, है ना? या बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको पता तो लगे आपको कितना अपने आप को बैक करना है। अगर आप तुक्के लगा रहे हो और आपके ठीक हो रहे हैं तो बैक करना है, नहीं लगा तुक्के लगा रहे हो गलत हो रहे हैं, देयर टाइम नहीं है CS, मीट राघव, मीट भरत, मीट मी, मीट एनीबॉडी, कि भाई मेरे तुक्के गलत हो रहे हैं, थोड़ा बताओ मेरे को क्या करूं मैं। ठीक है, ठीक है, चलो। मैन्युफैक्चर्ड सैंड इज अ सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस फ्रॉम हार्ड ग्रेनाइट स्टोन बाय क्रशिंग
देयरफॉर इट रिड्यूसेस हार्ड ग्रेनाइट बाय क्रशिंग। अभी रेता कहां से आता है? हाँ, तो उससे क्या बढ़ जाती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन अगर जहां पे है वहीं पे ग्रेनाइट का चूरा चूरा कर दिया तो फिर चाहे यहां बना लो, ठीक है, जहां पे डिमांड है, तो इससे क्या हो जाती है? चीप हो जाता है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये डस्ट फ्री भी होता है, ठीक है, राइट डाउन। अदर एडवांटेजेस, डस्ट फ्री, चलो एक और तुक्का देखेंगे। साइज ऑफ एम सैंड कैन बी कंट्रोल्ड। हाँ जी, यस के लिए रेज योर हैंड। साइज ऑफ एम सैंड कैन बी कंट्रोल्ड, वेरी गुड, ठीक है। आप देखते हो नॉर्मल रेता आता है, बोलते हो रेता सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, भारी नहीं है, पतला नहीं है, मोटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से टू सम एक्सटेंट बना सकते हो, ठीक है। तो चाहे आपने कहीं नहीं भी पढ़ा कि इसका साइज कंट्रोल हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर आपको पता है मैन्युफैक्चर्ड है तो बैक योर सेल्फ अप, ओके, राइट डाउन। साइज ऑफ एम सैंड कैन बी कंट्रोल्ड टू मीट द gradings required, grading required, ठीक है। नेक्स्ट, ई सिगरेट, ये भी किया हुआ है क्लास में। ई सिगरेट क्या नाम है इसका घर का? वेपिंग, VAPING, वेपिंग बोलते हैं जिसको। खबर याद है क्या थी? यस, इट इज नॉट एनी बेटर, ठीक है। जो इसके यार ऑन छोटी सी क्लास है, आप क्यों बातें कर रहे हो? खबर थी कि against the claims that have been made, it is, we don't have enough reasons to feel that it is all that harmless, ठीक है। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अभी इसके साथ में भी, राइट डाउन। ENDS, that is electronic nicotine delivery systems। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी यही काम आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी कल की थी ना, वो डिलीवरी सिस्टम्स क्लेम टू एमिट निकोटिन विदाउट अदर हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट इन नॉर्मल सिगरेट। बंदे को निकोटिन भी मिल गया और तार भी नहीं आया, ठीक है। पर हैविंग निकोटिन विदाउट तार इज लाइक हैविंग IPL विदाउट ललित मोदी, वो बात सी बनती नहीं, ठीक है। तो राइट हम तो WHO recommends the ban of ENDS, e-cigarette happens to be a part of it। और कोई एग्जांपल? निकोटिन के पैचेस भी होते हैं, वो भी लगाए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो आपको निकोटिन दिया जा सकता है, नॉट नेसेसरली थ्रू स्मोकिंग, ठीक है। तो आउट ऑफ योर सिस्टम और इन योर, अच्छा आउट ऑफ योर सिस्टम, ओके फाइन, आई डोंट नो। दे आर फॉर क्विटिंग सिगरेट्स। क्या करते हैं पता है कैसे करते हैं? तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो रही है? इनडायरेक्टली थोड़ी थोड़ी प्रोवाइड करते हैं। राइट डाउन क्विकली। WHO recommends to end the use of
एंड्स या टू बैन द यूज ऑफ एंड्स, इंडोर कमरों के अंदर नहीं पीना, एंड पब्लिक प्लेसेस। Second, e-cigarettes aim to provide similar experience as inhaling tobacco, but they produce an aerosol. They produce an aerosol by heating a fluid. Heating a fluid usually containing nicotine, flavors and other chemicals. इनको जब करवाया था ना तो खबर ये थी उस समय कि बोलते थे ये भी कैंसर प्रोमोटिंग हो सकता है टू स्टार्ट विद, और सेकेंडली क्या था एक पॉइंट कि इट कैन बी यूज्ड एज अ लेवल 1, कि मैंने यहां से शुरू किया फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया, ठीक है, हाँ, गेटवे काइंड ऑफ अ थिंग। या नेक्स्ट, कॉपरनिकस मिशन। COPERNICUS। आपकी अगली क्लास 5 बजे है ना, इसी कमरे में। कॉपरनिकस मिशन या प्रोग्राम, कॉपरनिकस प्रोग्राम। इसके बारे में आपको छोटा सा पता हो, लेकिन इस पे आपको ना इवेंट भी, इन एडिशन टू द इशू, इवेंट भी पूछ सकते हैं। हुआ क्या था याद है? इसरो का और कॉपरनिकस का एक जॉइंट वो हुआ है, कोलैबोरेशन हुई है, जिसमें वी विल बी शेयरिंग एन ऑफुल लॉट ऑफ थिंग्स विद देम एंड इन रिटर्न दे वुड डू द सेम, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी क्या हुई है खबर भी आ सकता है, राइट डाउन। कॉपरनिकस प्रोग्राम इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम headed by European Commission and ESA. ठीक है, ESA का, यूरोपियन कमीशन का। होगा क्या, देखो, इसरो विल गेट फुल एंड इसरो विल गेट एक्सेस टू data from ISRO will get data from Copernicus 6 satellites. इनके ना एक सेंटिनल फैमिली है 6 सैटेलाइट्स की। data from 6 satellites and in return ISRO will provide, ये सब भी वही है, फ्री पूरा डेटा, फुल डेटा, ठीक है, फुल HD सारा एक दूसरे को डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया विल प्रोवाइड डेटा फ्रॉम इट्स लैंड, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक सिविलियन सैटेलाइट्स। ये सब किए ना आपने, मेगा ट्रॉपिक आपको साइंस में कराएंगे, जनरल साइंस जो आपका यूजुअल बैच होएगा, मेगा ट्रॉपिक, ओशन सैट, दिस एंड दैट, उन सब से शेयर करेंगे। नेक्स्ट, इंटर INTER STITUM, INTER STITUM, इंटर स्टेटम। क्या था ये? हाँ जी, वेरी गुड हिमांशु, ये भी किया हुआ है यार, अपने पुराने नोट्स खोलो सारे। हाँ जी, याद है? न्यू था कुछ, ये पक्का है।
हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, चलो ठीक है। अगर आपको इतना भी याद आ गया पेपर में तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इस लेवल पे नहीं जाती वो कि यार ये बता कि यार 39 है कि 38 है कि 37 है कि 36 है। तुमने तो दिया है पेपर, ऐसे नहीं जाती। राइट डाउन अ न्यू ह्यूमन ऑर्गन, इसका नाम है इंटरस्टिटम, स्टिटियम, STITIUM, has been identified अंडर द स्किन, वही वाला, ठीक है। वैसे कितने ह्यूमन ऑर्गन्स आइडेंटिफाइड हैं? 79 के आसपास ह्यूमन ऑर्गन्स आइडेंटिफाइड हैं, इसको एक्सक्लूड करके, ठीक है। सो दिस हैपेंस टू बी काइंड ऑफ 80th, ये नहीं पूछेंगे कभी, पर यू शुड नो। अंडर द स्किन भी ठीक है, वेरी गुड। थोड़ी सी डिटेल लिख लो इसके बारे में, एक दो पॉइंट। दे आर फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स, fluid FLUID filled compartments found beneath the skin comma lining the gut LINING lining the gut GUT comma lungs blood vessels and join together to form a network supported by strong flexible proteins. एक दो चीज है जिसके ना आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन बस आपने एक लाइन भी लिखी होगी 2 मिनट में, तो आपको अगर बाय चांस आ जाए, बहुत रेयर चांसेस हैं। पहला राइट डाउन आर्मस्ट्रॉन्ग्स मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग्स मिक्सचर, ठीक है। साइड पे लिख लो बस, ये ऐसे ना फैक्ट्स कुछ आपको बता रहा हूँ, अखबारों में आए हुए हैं, कभी कभी नाम यूज हुए हैं सारे। ये आर्मस्ट्रॉन्ग्स मिक्सचर क्या होता है? जो पटाखों में होता है, वेरी गुड। जो शादियों में ना वो नहीं, वो एक कोई बजाता है बच्चा सा और वो निकल पड़ते हैं उसमें से बड़े सारे वो पेपर से निकलते हैं, दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसको आर्मस्ट्रॉन्ग मिक्सचर बोलते हैं, या पार्टी पॉपर जो भी बोलना उसको, ठीक है। वो जो है उसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने बैन कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको बस पता हो कि ये क्या ही घटिया बैन कर दिया, अच्छा ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बैन किया हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग मिक्सचर। अगर कोई चीज इस तरह से फट रही है उसमें फास्फोरस होगा, चांसेस है, सस्ता है, फास्फोरस ही डालेंगे वो, और पटाखों वाले और वो थोड़ी डाल देंगे हाई एंड एक्सप्लोसिव, ठीक है। एक और चीज लिख लो, CHYTRID काइट्रिड फंगस। ये खबरों में थी साल 1.5 साल पहले, मशहूर, बोलते हैं कि इसको किस चीज के लिए ब्लेम करते हैं हम, फॉर दी, ये जो होते हैं ना फ्रॉग्स, इनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे बटरफ्लाई पे क्या आया था धीरज, क्वेश्चन याद है? हाँ, तो ऐसे आपको आ सकता है, ठीक है, कि कौन से फंगस से हो रहा है, फ्रॉग्स। रेयर चांसेस हैं, पर 2 मिनट की बात है बस। हाँ जी, चित्रा बताएगी। इनसाइट किसका मिशन है, कहाँ के लिए? मार्स के लिए। लैंड करेगा मार्स पे ये?
करेगा, ओके ओके, अमन ने बोला तो करेगा, चाहे चेंज कराना पड़े उसका मिशन, ठीक है। तो अब भाई सुनो, हिंदू में ना एक आर्टिकल आया था एक बार, उसकी हेडिंग थी, बस आपको पता हो क्या, 7 मिनट्स ऑफ टेरर। वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से मार्स के धरती पे जाने के लिए, अगर मान लो मैं मार्स के एटमॉस्फेयर पे जा रहा हूँ, दिस इज मार्स, दिस इज द एटमॉस्फेयर, सो दिस टाइम दैट आई नीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, जिस भी स्पीड से वो चल रहा होता है, तो दैट इज 7 मिनट्स टिपिकली। तो आपको बस वैसे एक फ्रेज आप लिख लो साइड पे, 7 मिनट्स ऑफ टेरर। आता नहीं है यूपीएससी में ये सब, पर आई एम जस्ट बीइंग रिस्क एवर्स हियर। इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय इनसाइट टू लैंड ऑन मार्स। ठीक है, चलिए, यू डू नॉट हैव अ क्लास टुमारो, यू डू नॉट हैव वन, आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो।